अब तैयारी होगी आसान शिक्षा सारथी अकादमी के साथ। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। आज की क्लास हमारी हिमाचल की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे हम। पिछली क्लासेस में हमने हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है, जिसमें हमने हिमाचल के जनपद जो थे उनका जिस तरह से हिमाचल में वो एवॉल्व किए उसको कवर कर लिया है। आज की हिस्ट्री हमारी उसी कड़ी को कंटिन्यू करेंगे हम। और आज हम मेनली हमारी चंबा की जो ये क्लास 8th है, ठीक है जी। और इस क्लास में आज हम जो हमारे पास मेनली चंबा की हिस्ट्री को कवर करेंगे। चंबा की डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल देखेंगे, उसकी ज्योग्राफी को देखेंगे, किस तरह से चंबा ज्योग्राफी है, कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, कौन कौन सी रेंजेस वहाँ से हमको मेनली देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हम उसकी हिस्ट्री, मेनली जो चंबा में वो हिस्ट्री है। और चंबा की हिस्ट्री के बारे में बात करूं मैं, तो चंबा एक ऐसा, पूरे हिमाचल में आप चंबा को ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जिसके पास उसकी हिस्ट्री बहुत हद तक प्रिजर्व है। क्योंकि चंबा का जो हिस्सा है, ठीक है जी, वो बहुत ही इंटीरियर है। तो जितने भी बाहर से अटैक्स हुए उनसे चंबा बचा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ चंबा की ज्योग्राफी के कारण वो उन आक्रमणों से बचा रहा। इसलिए जो चंबा की आप देखेंगे, चंबा की हिस्ट्री जो है उसको हम किसके साथ, जो हमारे नेपाल या इस तरह से जो हिली रीजन है जहाँ की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व है, उस कैटेगरी में चंबा को रखते हैं। तो आज हम चंबा की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अगर बता दूं तो हम ऑलरेडी 2 क्लासेस जो है अपनी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने हिस्ट्री को देखा था प्री हिस्ट्री टाइम से लेकर के, जो हमारे हिस्ट्री जब चंबा की छोटे छोटे ठकुराइज में चंबा टूटता है तब तक हमने, मतलब तब तक देख लिया था। तो इस कड़ी में बात करूं तो चंबा की स्टेट की सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल ओवरव्यू लेते हैं कि कौन सी प्लेस चंबा में कहाँ पे स्थित है। उसके बाद हम उसकी ज्योग्राफी को देखने में हमको थोड़ी सी समझ हमारी अच्छी से बनेगी, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूं तो ये चंबा का मैप है। इसमें आप देखिए, ये चंबा का मैप है। चंबा सबसे पहले बात करें हिमाचल के मैप पे। अगर हिमाचल का मैप में, ये मैप अगर हिमाचल का है, सॉरी, इस तरह से अगर मैं रफ मैच हिमाचल का बनाऊं तो चंबा आपका यहाँ जैसे लाई करता है, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो चंबा आपका हिमाचल के कौन से हिस्से में स्थित है? नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ और पश्चिम। तो चंबा का ये मैप है फिर चंबा का इस तरह से। चंबा के मैप को अब हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो आपका ये ईस्टर्न की तरफ को जो आपका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कौन सा एरिया है? भरमौर। भरमौर भी आपको 2 हिस्से में टूटता हुआ देखने को मिलेगा। एक आपका निचली की तरफ को होली का रीजन है और ऊपर को भरमौर का एरिया है। उसके बाद थोड़ा सा अगर लेफ्ट की तरफ चलें तो ये जो चंबा आपका मेन टाउन जो है चंबा का, वो ये हिस्सा है। उसके बाद अगर नॉर्थवर्ड आप मूव करेंगे तो आपको चुरा, चंबा का जो चुरा, वो देखने को मिलेगा। और इस तरह से जब आप चुराह से निचले हिस्से को देखोगे तो ये आपका कौन सा है? सलूनी का एरिया। ये आपका तिस्सा चुराह का एरिया। और इसके आप नॉर्थवर्ड थोड़ा सा और मूव करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? पांगी किलाड़ में। इसके बाद अगर मैं निचले हिस्से की बात करूं तो ये आपका भलई का एरिया है, डलहौजी, और ये चुवाड़ी जो भटियात, और ये निचला हिस्सा जो है चंबा का स्यूंता का एरिया, जो आपका किसके साथ लगभग आपका कांगड़ा, नूरपुर, ये कांगड़ा का हिस्सा जो है इसके साथ लगने का आपको लगता हुआ देखने को मिलता है, वो है आपका स्यूंता का एरिया। ये चंबा का मैप है। इसको एक बार अगर ड्रॉ करना है आप तो ड्रॉ कर लें। आपको हल्का सा आइडिया रहना चाहिए कि चंबा का कौन सा हिस्सा कहाँ पे है। ये आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री को पढ़ने में आपकी समझ जो है वो बढ़ाएगा। उसके साथ साथ जो चंबा को आप इन डेप्थ देखोगे, उसकी चाहे आप इकोनॉमी देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्यूंता का रीजन है ये बहुत ही फर्टाइल सा एरिया है चंबा का। मेनली चंबा का जो आपको देखने को मिलेगा, तो रावी के अलोंग जो भी वैलीज होंगी वो फर्टाइल होंगी, लेकिन अधिकतर चंबा का हिस्सा आपको पहाड़ी या यूं कहे थोड़ा सा दुर्गम सा क्षेत्र है चंबा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपकी चंबा की ज्योग्राफी होगी। अब देखिए चंबा की डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी, अगर हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सी स्टेट जो है आपने आपको चंबा का किस बॉर्डर के साथ शेयर करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले कांगड़ा, ठीक है, ये कांगड़ा है। कांगड़ा, तो कांगड़ा देखिए आप, सबसे पहले अगर कांगड़ा को देखूं तो ये हिस्सा, निचला हिस्सा जो है, ये कांगड़ा के साथ टच करने को हमको देखने को मिलता है कि चंबा का ये हिस्सा, निचला हिस्सा जो साउथ का रीजन है चंबा का, ये किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है? कांगड़ा के साथ। अगर यूं आप चले जाएं तो लगभग यहां तक आपको क्या ही देखने को मिलेगा? कांगड़ा। और ये ईस्टर्न की तरफ को, इसको मैं थोड़ा इरेज करके बनाता हूं हमारे पास कोई और, इसी में ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए ये जो ये हिस्सा है, यहां से आपका कांगड़ा स्टार्ट हुआ है, तो लगभग यहां तक क्या है? कांगड़ा ही है। तो ये कांगड़ा है सब। उसके बाद अगर मैं इसके थोड़ा सा ये हिस्से की बात करूं तो ये आपका कौन सा एरिया है? लाहौल का, है ना। ये कौन सा एरिया? लाहौल का एरिया।
और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये चंबा का हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर या निचला थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, ये किसके साथ शेयर करता है? चंबा J&K के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और थोड़ा जो आपका निचला हिस्सा डलहौजी के निचले हिस्से में आएंगे तो ये जो हिस्सा है आपका, ये आप किसके साथ? पंजाब के साथ। पंजाब का कौन सा एरिया? चंबा का। पंजाब का जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ ये हमको देखने को मिलता है, चंबा का ये निचला हिस्सा जो डलहौजी के आसपास का हिस्सा है। तो मेनली हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि जो चंबा के डिफरेंट डिफरेंट एरिया, उसके बाद हमने इसकी बॉर्डर देखा किसके साथ शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर के साथ। उसके साथ हमने पंजाब का देखा, गुरदासपुर जो पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे चंबा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कांगड़ा बॉर्डर शेयर करता हुआ देखने को मिलेगा चंबा के साथ। और लाहौल एंड स्पीति का लाहौल का एरिया जो है वो चंबा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब इससे देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इसमें पाओगे कि चंबा का जो निचला हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे आपको नूरपुर का एरिया देखने को मिलेगा, कांगड़ा का नूरपुर, यहाँ पे अलग से किंग बैठे हुए हैं, ठीक है जी। जब चंबा का आप देखिए, मेन आप देखोगे कि उनके बीच में लड़ाइयाँ रहेंगी, तो चंबा का राजा ऐसा नहीं है कि जाके सिरमौर के राजा के साथ लड़ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो आपस में है नहीं, बीच में बहुत से आपको और स्टेट्स देखने को मिलेंगी। इसलिए जब आप चंबा की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी से ये हेल्प मिलेगी कि आप उसके साथ में जो भी लगती उसकी नेबरिंग जो स्टेट होगी उस समय की हिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगी ज्योग्राफी, कि आपको समझ आ जाएगा कि आपका नूरपुर का राजा वो चंबा के साथ लड़ेगा या फिर कांगड़ा के एरिया, या उस समय ये जो बंगाल तक चंबा, ये जो आपका आज का कांगड़ा है, उस समय जो बड़ा बंगाल का एरिया है जो आज कांगड़ा में, वो कहीं ना कहीं चंबा के अंडर था। तो निचले हिस्से में आपको मंडी या सुकेत या कुल्लू जो है वो है ना, निचले हिस्से में सिर्फ को वो राजा है आपके साथ चंबा में है, चंबा के किंग उनके साथ आपको कहीं ना कहीं फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए जरूरी रहता है पहले। और उसके साथ तक लाहौल में देखेंगे आप इस एरिया में, और J&K देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जब मैं बताऊंगा कि जो हिस्ट्री है ना, मैंने पहले ही कहा था कि आप जो अपनी हिस्ट्री ड्रॉ करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज होते हैं आपके पास, उन सोर्सेज को देख के अपनी समझ आप हिस्ट्री के प्रति बनाते हैं। तो आप जब J&K की बात करूं मैं, तो जम्मू की ऐसी एक पुस्तक थी, ठीक है, ऐसी किताब थी, इसको कह सकते हैं कि राज तरंगिणी, वहां से हमने चंबा की बहुत सी आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि चंबा अपना बॉर्डर जो है इसके साथ शेयर करेगा, और कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस या ये भी कहीं ना कहीं वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे चंबा के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपस में अपना बॉर्डर शेयर करेंगे पास में होने की वजह से। तो अब चंबा का रेफरेंस आपको जब हिस्ट्री देखेंगे तो यहां भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव आपका इतना अच्छा होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने से पहले, कि आप उसकी ज्योग्राफी से उसकी आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको लिंक करके उसको समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब मैं बात करूं रेंजेस के बारे में। देखिए, चंबा की रेंजेस ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई थी आपको ऑलरेडी, उसमें मैंने रिवर्स तो कवर कर दी, लेकिन रेंजेस को देखिए आप चंबा की, तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो हिस्सा आपका, ये देखिए चंबा की एक, चंबा में सबसे पहले लिखे आप, एक रेंज आती है आपकी हाथीधार, हाथीधार, ठीक है जी। हाथीधार को कहते हैं स्नोलेस रेंज। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? स्नोलेस, स्नोलेस रेंज। आपकी स्नोलेस रेंज है हाथीधार। तो हाथीधार आपकी क्या रहेगी? ये जो कांगड़ा का यहां से यहां वाला एरिया निचला हिस्सा, जिसको कि आप कहते हैं रेलू, ठीक है जी। रेलू आपका कांगड़ा में, रेलू से स्टार्ट होती है लगभग ये, और कांगड़ा के रावी की तरफ को बहती हुई देखने को मिलती है। तो लगभग आपका निचला हिस्सा जो है, यहाँ पे आपको ये स्नोलेस रेंज, जिसको कि हाथीधार कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलेगी। इसको नोट डाउन कर लें कि हाथीधार जो है आपकी वो कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। उसके बाद नेक्स्ट रेंज की बात करूं मैं, जो आप ये रेंज देख रहे हैं, ये जो रेंज है, इस रेंज का क्या नाम है? इस रेंज का क्या नाम है जो मैं ये मार्क कर रहा हूं? ये आपके है धौलाधार, ठीक है जी। जो चंबा के उपले, जो आपके चंबा के वेस्ट निचले वाले हिस्से में साउदर्न, और कांगड़ा के नॉर्थ में, तो ये कौन सी आपकी? धौलाधार। सेकंड आपकी कौन सी आ गई? धौलाधार। पहली आपकी आ गई हाथीधार, सेकंड आपकी धौलाधार। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं मैं, ये आपकी धौलाधार आ गई, दिख रहा है ये? ओके। देखिए धौलाधार के बाद ये आपकी, देखिए ये धौलाधार है आपकी। अब धौलाधार से अगर मैंने कहा कि आप जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो आपको क्या देखने को मिला कि हाइट जो है वो इंक्रीज होती है ना। तो आप जब इसके नॉर्थ फ्रंट मूव करोगे तो आपको नेक्स्ट धार यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको कि आप कहते हैं पीर पंजाल। ये जो रेंज है आपकी, दिस रेंज इज कॉल्ड, ये जो रेंज है इसका क्या नाम है? पीर पंजाल। क्या नाम है इस रेंज का? थर्ड रेंज आपके पास आ गई पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल आपकी कहां से स्टार्ट होती है? देखिए चंबा को
चंबा के नॉर्थ वाले हिस्से से स्टार्ट होके ये मेनली पांगी में जाती है। अब ये पांगी में जा रही है तो इसका लोकल नाम पांगी में इसको क्या कहते हैं, मेनली चंबा में देख लो, मेनली तो एक डिस्ट्रिक्ट में चंबा में, लेकिन जैसे ये पांगी में एंटर करेगी इसको किस नाम से जानते हैं हम, पांगी धार। तो अगर आपको पूछा जाए कि पांगी धार जो है किस रेंज को हम कहते हैं, तो चंबा में हम पीर पंजाल को पांगी धार के नाम से भी कहते हैं। तो स्लैश क्या है ये, पांगी, पांगी रेंज कह सकते हैं आप इसको, पांगी रेंज यहाँ पे, क्योंकि मेनली आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, पांगी में। अब ये पीर पंजाल से आप देखेंगे कि जो आपका हिस्टोरिकली जितने भी आप मान लो कि जो आपके किंग थे है ना, उनके कोई अगेंस्ट हो जाता था तो उनको पनिशमेंट के तौर पे ये लोग क्या करते थे, ऐसा कहते हैं कि पांगी भेज दिया जाता था, क्योंकि इसका टेरेन इतना टफ है ना। तो ये आपको पीर पंजाल से परे यहाँ भेज दिए जाते थे, इनको किसके लिए, पनिशमेंट के तौर पे। तो आज करंटली देखा जाए तो अगर आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनेंगे आप सब लोग, तो सरकार अभी भी आपको इस पॉलिसी को फॉलो कर दिया कि अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको ट्रांसफर के तौर पे कुछ ऐसे टफ एरियाज दे दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये उस समय जो राजा थे इसको किसके तौर पे यूज करते थे, पनिशमेंट के तौर पे, जस्ट बिकॉज कि ये जो है इसका क्या है, ये टफ जो है या रीजन बहुत ही हार्ड एरिया है, बहुत है, ठीक है, पांगी का एरिया। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास पीर पंजाल पांगीधार। अब देखिए यहां से ना आप देखोगे कि जो आपकी पांगी धार ना, जो आपकी पीर पंजाल है, सॉरी, जब पीर पंजाल आपकी यहां से, जब ये आपका बड़ा बंगाल है, ठीक है जी, जब इस तरफ एंटर करती है तो एक ब्रांच इसकी देखिए ये सेपरेट हो रही है इससे, ये ब्रांच देख रहे हो आप, ये वाली जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है ये ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच जो से सेपरेट हो रही है, इस ब्रांच को कहते हैं मनी महेश। जो आपका फेमस कैलाश पीक है जो भरमौर में आपको देखने को मिलता है, वो किसकी, वो इससे ही निकली हुई एक ब्रांच है जिसको कि हम क्या कहते हैं, मनी महेश। उसके बाद आप लिख लो कि पीर पंजाल जो आपकी मनी महेश, इसकी एक जो ब्रांच है आपको मनी महेश में टूटती हुई देखने को मिलती है, और सेकंड ब्रांच जब ये देखिए आगे की तरफ मूव करेगी तो एक ब्रांच इसकी यहां से निकलती है, जब ये यहां पे जेएंड के बॉर्डर से, ठीक है जी, जब यहां से एक ब्रांच इसकी निकलती है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, इस ब्रांच का नाम बताएंगे, ये जो है कौन सी ब्रांच है, ये दागनी धार, क्या कहते हैं इसको, दागनी धार। ये दागनी धार जो आपकी थोड़ी सी नीचे को आएगी तो किस ब्रांच में टूटेगी, चड़त धार, ठीक है जी। ये सारी ब्रांच जो है इसके साउथ में ही, दागनी धार के साउथ में आपको दिखेगी, चतरधार कहते हैं इसको। और चतरधार आपकी इसके लिए फेमस है क्योंकि चतरधार पे ही आपका फेमस पदरी पास, पदरी जोत जो आपका यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में होगा, वो जम्मू के साथ चंबा को कनेक्ट करता है, पदरी पास, पदरी जोत आपका वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मेनली देखने को मिलेंगी इस तरह से कि चंबा का जो ये पीर पंजाल है वो दो हिस्से में टूटती है, एक तो पहले आपका मनी महेश में, दूसरी आपकी कौन सी, दागनी धार। इसको पीर पंजाल की हमको दो ब्रांचेस देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये इसके बाद अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको, यहाँ के लगभग नीचे की तरफ को आपको स्नोलेस माउंटेन्स, जिसको मैंने कहा हाथीधार, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक नंबर पे। उसके बाद आप पीर पंजाल की बात करें तो लगभग आपको इस रेंज में आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी जो, सॉरी पीर पंजाली धौलाधार है वो, और ये पीर पंजाल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और पीर पंजाल से एक इस तरह से आपको ब्रांच इसकी निकलती हुई देखने को मिलेगी जिसको आप मनी महेश कहेंगे। ये आपकी पीर पंजाल, ये आपकी मनी महेश, ये आपकी धौलाधार। उसके बाद दागनी धार यहाँ से निकलेगी। उसके बाद थोड़ा सा अगर यहाँ जाएंगे आप तो कौन सी, क्या बताया मैंने, कौन सी रेंज, हाँ चड़त धार या चतरधार। यहाँ पे आपको कौन सा पास देखने को मिलेगा, पास का नाम है हाँ पदरी जोत, इसको पदरी जोत कहते हैं, फेमस आपका पदरी जोत। यही मैंने यहाँ लिखा है कि इसकी रेंज सबसे पहले हाथीधार जो कि आपकी निचला हिस्सा, इसको कि क्या कहते हैं, स्नोलेस, ठीक है जी, रेंज। उसके बाद पांगी रेंज या पांगी धार इसको क्या कहते हैं, और पीर पंजाल। नेक्स्ट भी आप दागनी धार, जो मैंने ये बताया आपको दागनी धार, इसकी एक ब्रांच। उसके बाद एक कैलाश धार भी थी एक, या कैलाश मणि महेश पीक कहते हैं जिसको, मणि महेश, जो इसकी यहाँ पे ब्रांच निकलती है इसके ईस्टर्न साइड से, जब ये ईस्ट में एंटर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ही अपने पास चरत धार, जो चड़त धार है ये दागनी धार की निचली तरफ को साउदर्न साइड, जब ये इसकी ये जो टिप एंड होती है उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको फेमस आपका पदरी जोत यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि जम्मू को चंबा के साथ कनेक्ट करेगा। उसके बाद बात करूं रिवर्स की, तो देखिए चंबा में मैंने आपको रिवर्स तो ऑलरेडी सिस्टम हमने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं जो नए स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि मेनली चंबा में आपको चंद्रभागा और रावी दो रिवर्स देखने को मिलेंगी। रावी की ओरिजिनेट होता है बड़ा बंगाल से, यहां से,
आपकी जो रावी है वो निकलती है बड़ा बंगाल से, बड़ा बंगाल आपका यहाँ जैसे, ठीक है जी, वो होली में एंटर करती है चंबा के, ठीक। और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती हुई, ठीक है, टॉजी नीचे यहाँ से खैरी से चंबा को लीव करती है। तो ये कौन सी रिवर होगी आपकी? रावी। सेकंड थी आपकी चंद्रभागा। चंद्रभागा के बारे में बताऊं तो चंद्रभागा आपकी वैसे तो बारालाचा पास के आसपास से निकलती है, एक चंद्रभागा और चंद्रा दो स्ट्रीम्स लगभग नीचे होगी यहाँ जैसे, और यहाँ तांडी में ये फिर मिलती हुई इस तरह से चंबा में बहती है। चंबा मेनली कहाँ बहती है? पांगी में, है ना। पांगी में इसकी दो ट्रिब्यूटरी चंबा में बताऊं तो एक यहाँ से इसके किलाड़ के आसपास यहाँ से आती है साच, सैचू नाला कहते हैं इसको, सैचू नाला, और ये मेनली आपका साच खास में मिलता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एक लूजल नाला मिलता है, इसका नाम है लूजल नाला। दो नाले मैंने करवाए थे आपको, मेनली इसकी ट्रिब्यूटरीज थी। उसका नीचे की तरफ अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी जो आपकी बड़ा बंगाल में निकलती है भांदल और तंदा की दो ग्लेशियर से। उसके बाद ये भरमौर से इसके बाद एक इस तरह से रिवर आती है जो कि कहते हैं कि मनी महेश के आसपास से निकलती है, उसको बुड्ढेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चंबा की तरफ जाएं तो चंबा में इसके साथ एक रिवर मिलती है जिसको साल कहते हैं, ये साल है, ये आपकी बुड्ढेल है। बुड्ढेल के आगे थोड़ी सी यहाँ से तुंदा नाला निकलता है, तुंदा नाला। उसके बाद अगर इसकी तरफ बात करूं तो लगभग यही तुंदा नाला से थोड़ा सा आगे आपको यहाँ से एक और रिवर देखने को मिलती है जिसको कि चिरचिन नाला कहते हैं, चिरचिन नाला। उसका इसके आगे जाके चंबा के ये टाउन है, टाउन के आपको राइट साइड में यहाँ जैसे एक और इसमें एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं हम साल रिवर। उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करें तो भले के आसपास से यहाँ से इसमें एक रिवर मिलती है जिसका नाम है स्यूल, ठीक है, जिसको कहते हैं स्यूल। उसके बाद ये फाइनली जाकर के आपको खैरी नामक स्थान पे चंबा को लीव कर देती है। कौन सी रिवर? रिवर रावी। तो ये हो गया रिवर रावी के बारे में। तो चंबा में हमने मेनली कौन सी दो रिवर्स देखी? एक देखी चंद्रभागा, एक देखी रावी रिवर। तो चंबा में वैलीज भी दो ही होंगी फिर, एक को कहेंगे आप रावी वैली या फिर हनी एंड मिल्क की वैली भी कहते हैं इसको। रावी वैली को क्या कहते हैं? हनी एंड मिल्क की वैली, ठीक है जी। इसको चंबा वैली भी कहते हैं, रावी वैली भी कहते हैं, हनी एंड मिल्क की वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करूं आपकी चंद्रभागा की तो चंद्रभागा को चिनाब वैली भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे पांगी के एरिया में ये मेनली आपको यहाँ देखने को मिली चंबा में, उस वैली का नाम है आपकी चंद्रभागा वैली। अब चंबा की हेडक्वार्टर की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का हेडक्वार्टर जो है वो चंबा में स्थित है। यहाँ पे ये आपका चंबा का हेडक्वार्टर चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा में यहाँ पे स्थित है, और चंबा का टाउन जो है वहीं पे हेडक्वार्टर जो है आपको वहीं देखने को मिलेगा, और रिवर के राइट बैंक पे ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसको भी नोट डाउन कर लें। उसके बाद पॉपुलेशन की बात करूं तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चंबा की पॉपुलेशन है 5,18,844। उसके बाद इसकी एरिया की बात करूं तो स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया दिया हुआ है अपने पास 6,528, 6,528 स्क्वायर किलोमीटर आपको क्या है चंबा का एरिया देखने को मिलेगा। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने करंटली अभी तक क्या देखा? चंबा की ज्योग्राफी को देखा। चंबा की ज्योग्राफी में हमने देखा कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को या किस किस स्टेट को ये अब जो है वो टच करती है, इसकी बाउंड्रीज। सेकेंडली हम देखा कि कौन सी रेंजेस जो है अपने मेनली चंबा में देखने को मिलती हैं। इसमें हाथीदार जो है ये आपको याद रखना, क्योंकि धौलाधार और पीर पंजाल मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हुई थी तो आपको कहीं ना कहीं याद भी होगा ये। लेकिन हाथीधार और ये दागनी धार और चरधार ये आपके लिए नई धारें हैं, इनको प्लीज नोट डाउन करें। उसके बाद देखिए जो आपकी पांगी धार है इसको ही क्या कहते हैं हम? ये कौन सी धार है? पीर पंजाल। पीर पंजाल का ही क्या नाम है चंबा में? पांगी धार। उसका नेक्स्ट मैंने आपको चंद्रभागा रिवर करवाई। चंद्रभागा रिवर चंबा में पांगी के रीजन में बहती है, और यहाँ पे क्या मिलता था? एक कौन सा मिलता है मेटल यहाँ पे? गोल्ड। गोल्ड स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से छोटे छोटे फैक्ट्स जो है आपको वो याद रखने हैं, और रिवीजन भी ऐसे होगा जैसे जैसे आप इनको आप बार बार पढ़ोगे आपको उनकी रिवर्स की या फिर कोई भी आप नई चीज पहले आपने पढ़ ली है उसको सेकंड बार आप देखोगे तो उसके कनेक्टेड जितने फैक्ट्स हैं उनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। उसका रावी देखी। रावी की भी हमने क्या देखा कि रावी बड़ा बंगाल से निकल के फिर चंबा में बहती है। चंबा का टाउन राइट साइड में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बुड्ढिल है, तुंदा है, चिचिन है, साल है, फिर बुड्ढे अपनी स्यूल है। ये कहाँ कहाँ से आ रही है? सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? रावी की। और रावी कहाँ से लीव करती है? खैरी में। रावी का ओरिजिन हमने देखा कि बड़ा बंगाल से। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इसलिए जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं हमने इन रिवर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं इनको फास्ट रिकैप कर रहा हूँ, लेकिन ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसे रिवीजन के लिए मैं करवा रहा था डिस्ट्रिक्ट चंबा के लिए। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर देखा हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा का, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन देखी 2011 के अकॉर्डिंग 5,18,844 इसकी क्या है पॉपुलेशन है। और उसके बाद बात करें एरिया की तो इसका एरिया जो है हमने आपको 6,528 स्क्वायर किलोमीटर हमको चंबा का एरिया देखने को मिलता है। ये हमारी चंबा की कुछ ज्योग्राफिकल ओवरव्यू था। नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं हम। ये हमने रेंजेस देखी। उसके बाद देखिए चंबा स्टेट की हिस्ट्री देखते हैं। देखिए मैंने इससे पहले जब हिस्ट्री की क्लास में आपको बताया था, थोड़ा सा वहां से स्टार्ट करेंगे इसको। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हमने देखा कि गुप्ता टाइम जब
खत्म हुआ था, या उनका रूल जो था अपना हिल रीजन में जब वो रूल कर रहे थे, या उनका डोमिनेंस था, तो हमारे जो हिल के रूलर थे, जो हमारे किंग थे, उन्होंने कौन सा सिस्टम, अपना रिपब्लिकन सिस्टम जिसको गणतंत्र कहते हैं, उसको छोड़ करके वो क्या हो गए, हाँ, एक संघ या मोनार्क जो है वो बन गए। मतलब अब राजा जो है, अब उसके उसके क्या निकलेंगे, उसके घर से ही मतलब किंग निकलेंगे। तो ये मोनार्क सिस्टम जो है, इसको मोनार्क सिस्टम कहते हैं, वो जो है उन्होंने वहां से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे चंबा में हमने देखा कि अब चंबा जो इसको कहते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे भी चंबा जो था किनके अंडर था, हर्षवर्धन के अंडर था चंबा का एरिया। फिर हमने देखा कि ओडम्बर जो थे, इन बिटवीन देखा, उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ओडम्बर्स के टाइम पे हमको उसका जिक्र देखने को नहीं मिला, तो हमने वहां से एज्यूम कर लिया था कि जो आपका कौन सा ओडम्बर्स का जो एरिया था, सॉरी, वो क्या था, वो उस समय विघटित हो गया था। तो ऐसे मान सकते हैं कि चंबा जो उस समय का, क्योंकि चंबा की हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हमको हिस्ट्री पता चलती है 550 एडी के आसपास। ठीक है, जब चंबा में एक रियासत जो भरमौर में स्थापित होती है, उसके बाद हमारी इसके लिए समझ थोड़ी सी अच्छे से बनने लगती है। उससे पहले हम क्या बोलते हैं कि ये हर्षवर्धन के अंदर भी रहा होगा। और उसके बाद हमने जब ह्यून सांग को पढ़ा था, ह्यून सांग ने जो त्रिगर्ता की, जो जलंधर आया था वो, ठीक है जी, उसने जलंधर में जो डायमेंशंस बताई थी उस स्टेट की, तो उसने कहा था कि 1000 ली जो है उसकी क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, और 800 ली जो है वो नॉर्थ टू साउथ उसकी क्या है, एक्सटेंशन है। तो अगर उसको माना जाए तो कहीं ना कहीं चंबा भी उस समय जलंधर का पार्ट, ऐसा हम मान सकते हैं कि था, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ह्यून की एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हमारा चंबा भी उस समय कहीं ना कहीं इसका पार्ट था। फिर हमने देखा कि गुप्ता के टाइम पे जब थोड़े से वीक हुए रूरल हमारे पहाड़ी, तो क्या होता है, मैंने जैसे ही बताया आपको, कोई सेंटर पावर जब वीक होगी तो उसके आसपास जितनी भी पावर्स होंगी वो क्या करेंगी, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगी। उसी संदर्भ में हमने देखा था कि गुप्ता के टाइम पे, या जब हमारा क्या होता, हिस्ट्री में तब आगे बढ़े थे, तो चंबा में आपका ओडम्बर और कौन सा, कुन कब खत्म हुए, तो हमको सिरमौर का उदय देखने को मिलता है, साथ में बुशहर का उदय देखने को मिलता है। उसी तरह से हमने देखा था कि 6 सेंचुरी एडी के आसपास हमको क्या देखने को मिलता है, 6 सेंचुरी एडी के आसपास आपको चंबा जो है वो एक नई क्या है, वहां पे नया सेट ऑफ रूल आपको क्लास देखने को मिलती है, जो कि मेनली कौन थे, ठाकुर या फिर राणा। मेनली चंबा में आपको राणा का रूल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक क्या है, एक आपको क्या मिलेगा, चंबा की टेरिटरी डिवाइडेड अमंग्स ठाकुर एंड राणा। इस तरह से पूरी हिमाचल भी इस तरह से डिवाइडेड था, लेकिन चंबा में आपको देखने को मिलेंगे कि लगभग 100 से ज्यादा जो है इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल टेरिटरीज बनी हुई हैं। उन स्मॉल देखिए ये टेरिटरीज होंगी इस तरह से, इन टेरिटरीज को हम क्या कहेंगे, अब ठकुराइज, अब ठकुराई या फिर राहुन, इनका नाम दूसरा राहुन भी इनको कहते थे। ठीक है जी, अब ठकुराई या राहुन, इनको टेरिटरी कहते हैं। जो इनको रूल करता था उनको किस नाम से जानते थे, राणा या फिर ठाकुर। समझ गए, ये उस समय के रूरल थे, सॉरी रूलर थे, और ये जो टेरिटरी थी इनको कहता था अपार्ट ठकुराइस या फिर राहुन, इनका नाम है ये। देखिए पिटी प्रिंसिप, ये मैंने लिखा है, प्रिंसिपैलिटीज वर कॉल्ड अब ठकुराई या राहुन। उसके बाद हम बात करें कि चंबा की हिस्ट्री के बारे में, देखिए राणा जो थे उनका, या फिर जो राणा का रूलर था चंबा में, वो जो चंबा का जैसे ये वाला एरिया, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम तो अभी समझ लें आप, जब किंग यहाँ पे बैठेगा भरमौर के आसपास, यहाँ पे बैठेगा, तो जो ये अपर वैली के होंगे ना, क्योंकि इस तरह से रिवर है आपकी, तो अपर जो वैली के, जो अपर वैली के जितने भी राणा या ठाकुर होंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंस लूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैठा है, सेंटर पावर यहाँ पे बैठी है, तो सबसे पहले वो आसपास के जितने भी राणा या रूलर होंगे उनको क्या करेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे, है ना, उनको कब्जा करेंगे। तो आप देखेंगे कि चंबा में इस तरह से जो अपर एरिया के जितने भी जो आपके पास ठाकुर या जो राणा होंगे वो अपनी इंडिपेंडेंस जल्दी लूज कर देंगे, बनस्पत जो आपके निचले हिस्से में, यूं कहें कि 70 सेंचुरी तक यहाँ के आसपास जो आपकी, ठीक है, इस रीजन के जो राणा या ठाकुर थे उन्होंने 17th सेंचुरी तक टिल देवर इंडिपेंडेंट, बट जो यहाँ के राणा या ठाकुर थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जल्दी लूज कर दी। इससे मतलब ये है कि जो प्रिंसिपैलिटीज छोटी छोटी थी जिनको आप ठाकुराइज कहते थे, वो कहीं ना कहीं आपको बाद में खत्म होती हुई देखने को मिलेगी, अपर रीजन में पहले लेकिन निचले हिस्से में थोड़ा सा बाद में। हाँ, और यही मैंने लिखा है कि लास्ट कॉपर प्लेट डेडिकेटेड टू राणा। अब देखिए इनको ना एक स्पेशल आप क्यों कह सकते हैं कि जो चंबा के रूरल जो अपने किंग होंगे वो इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे बनस्पत। ऐसे क्यों, क्योंकि ये जो लोग होंगे इनके पास कहीं ना कहीं अपनी सेट ऑफ रूल होगा ना, इनको स्पेशल कैटेगरी में से लिखते हैं। तो वो हमको कहाँ से पता चलता है कि चंबा के जो मेनली आपको राजे देखने को मिलेंगे वो क्या करेंगे, इनके नाम से कुछ ना कुछ जो है वो कॉपर प्लेट्स या इनकी प्रशस्ति या कुछ इनको टाइटल अपने वहां पे अपने
किंगडम में या अपने जो उनका जो अपना स्टेट है उसमें इनको कुछ ना कुछ टाइटल देके रखेंगे ताकि इनकी इंपॉर्टेंस जो उनके लिए बनी रहे। ये हमको कहाँ से पता चलता है, इनके कॉपर प्लेट जो हमको देखने को मिलती है चंबा में, इन राणाओं को डेडिकेटेड कॉपर प्लेट्स थी वो, उनमें हमको इनका नाम देखने को मिलता है। ऐसी कॉपर प्लेट हमको लास्ट जो कॉपर प्लेट थी वो असाटा वर्मन के टाइम पे लगभग 1080 एडी के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये भी वो लास्ट टाइम था जब इनका जो आप यूं कह सकते हैं कि 11वीं शताब्दी तक आते आते या 11वीं सेंचुरी तक आते आते इनका टोटली अब खत्म हो चुके थे, क्योंकि ये लास्ट दिखेगी तो इसके बाद इनको उतना प्रेफरेंस जो है वो किंगडम में नहीं दी जाएगी और ये जो है आपको उस समय खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए हम बात करेंगे सोर्स की, क्या चंबा की हिस्ट्री को समझने के सोर्स क्या क्या होते हैं। देखिए किसी भी, अभी तक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं चंबा नहीं है आपका, चंबा जो है टाउन वो बहुत बाद में बनेगा। अभी मेनली आप ये समझे, अभी तक जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुर के अकॉर्डिंग। ब्रह्मपुर जो था भरमौर में था, क्योंकि पहले आपका राजा वहीं जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जाता है। तो आपकी हिस्ट्री को ये होती है वंशावली। वंशावली क्या करते हैं, वंशावली मतलब जो आपके पुरोहित होंगे ना, जो ठीक है, जो आपके राजघराना होता है उसका एक पुरोहित होता है, वो एक सेट ऑफ रिकॉर्ड जो है अपने राजा का अपने पास रखता है कि कौन सा राजा कब पैदा हुआ, इसने कितना रूल किया। ठीक है जी। उनके जितना भी आसपास जितना भी डाटा रहेगा वो उनकी वंशावली कहलाती है और उसको वो पुरोहित जो अपने पास रखता है। वहीं से हमको क्या मिल रहा है, एक राजा का प्रॉपर ऑर्डर देखने को मिलता है कि कौन सा राजा कब आया, कब उसने रूल किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल सोर्स रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपैलिटीज होंगी, जो वंशावली होंगी, सॉरी, है ना। इनको हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा राजा आ रहा है, कौन सा रूल कर रहा है, वो क्या उसकी अचीवमेंट्स है, वो किस तरह से युद्ध कर रहा है, क्या उसकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, क्या उसने टेम्पल बनवाए, इस तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वंशावली में राजा की हम क्रोनोलॉजी को स्टडी करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी हेल्पफुल रहेगी हिस्ट्री को पढ़ने में। सेकंड, कुछ एक उन्होंने कॉपर प्लेट्स दी होंगी, मतलब ये कॉपर प्लेट इशू की होंगी किसी किसी के लिए, तो उस राजा का नाम भी हमको कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलेगा कि ये कौन सा राजा था जहाँ पे इसने ये बनाया। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए ओल्डेस्ट रॉक की कुछ इंस्क्रिप्शंस होंगे। आप अगर आप हिमाचल के इस रीजन से बिलोंग करते होंगे तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आपके जो पनिहार होते हैं, जिनको के पानी होता है ना जहाँ पे, वो पनिहार जो होते हैं उसको पनिहार कहते हैं, उसके आसपास आपने देखा होगा कि स्लैब्स ही बनी होती है, रॉक की स्लैब्स ही लगाई होती है, उसमें भी कुछ न कुछ आपके पुराने क्या कहते हैं कि या तो हाँ लिखा होता है उस पर। तो ये कुछ एक ऐसे स्लैब्स होते हैं, वो तो आपने या लोकल भी उसको यूज कर सकते हैं पनिहार पे रखने के लिए, लेकिन राजा के टाइम पे भी इस तरह से हम स्लैब्स में हमको लो देखने को मिलता था कि वो किस तरह से, मतलब उन्होंने जो भी अपनी तरफ से अचीवमेंट्स की होंगी उसको कहीं ना कहीं उसके रूप में वो संजो के रखते थे, उसको भी हमने देखा होगा। ठीक है, इस तरह से हम हिस्ट्री को स्टडी करें। उसके बाद मैंने कहा कि चंबा की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको कलहन के द्वारा जो कलहन थे इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था रजतरंगिणी, जो कि आपकी कहाँ की, जम्मू या कश्मीर के राजाओं को, जो जिस कश्मीर के राजाओं का वर्णन है इसमें, कश्मीर के राजाओं का वर्णन है किसमें, राजतरंगिणी में। और जो कलहन के द्वारा लिखी गई थी इसमें भी इसने क्या कहा था कि चंबा के राजा का इसने उसमें वर्णन किया था। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां के राजा का कुछ ना कुछ रिलेशन जो इनके बीच में रहा होगा, या तो उन्होंने इनको अपने अंडर लिया होगा या कोई भी इनका युद्ध हुआ होगा, वो आगे देखेंगे हम जब चंबा के कौन से राजा जब इनके अंडर जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है वो हमको देखने को मिलेंगे चंबा और जम्मू के बीच में। तो हमको वहां से भी इनके कुछ ना कुछ हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वहां से भी सोर्स, हम राजतरंगिणी को भी सोर्स बनाएंगे चंबा के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, हाँ, ये हो गए सोर्सेज। उसके बाद हमने देखा कि चंबा का तब जब चंबा छोटी छोटी अपार ठकुराइज में टूटा था, उसके बाद अब देखिए चंबा के किंग्स की बारे, अब आई चंबा के राजे। सबसे पहले अगर बात करूं तो चंबा के राजे, देखिए राजा जो है वो अपने आप को मेनली दो क्लेम से ड्रॉ करते हैं। क्या कहते हैं कि वो या तो हम किसके वंशज हैं, सूर्य के वंशज हैं, या फिर चंद्रवंशी। तो चंबा के जो राजे थे या चंबा के जो अपने किंग्स थे वो अपने आप को कौन से वंश से ड्रॉ करते हैं, सूर्यवंशी। वो अपने आप को क्या कहते हैं कि वी आर सूर्यवंशी। देखिए सूर्यवंशी अपने आप को कहते हैं। तो अगर सूर्यवंशी बात करूं तो ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम जो हैं वो राजा राम के वंशज हैं। जो ये कहते हैं कि हम जो है अयोध्या में थे, जो आज के अयोध्या, ठीक है जी, वहां से बोलते हैं कि हम लॉर्ड रामा के वंशज हैं, राम जो भगवान है उनके वंशज हैं, और उनके दो बेटे थे, एक लव और एक कुश। तो ये जो है वो कुश की साइड को कहते हैं कि हम इनकी साइड से जो है। उसके बाद आपको ये जो है अयोध्या से ये जो है माइग्रेट करके आए कल्पा नामक स्थान पे। कल्पा नामक स्थान पे जब पहुंचते हैं तो वो कल्पा में कौन सा किंग पहुंचता है चंबा का, उसका नाम था मारूवर्मन। मारूवर्मन उसको देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि चंबा के जो राजे हैं वो चंबा के राजे बिलोंग्स टू सूर्यवंशी
ठीक है, लाइन ऑफ राजपूत फ्रॉम अयोध्या एंड मूव्ड टू द अपर गंगा वैली, सेटल्ड एट कल्पा। अब हम मारू से अपनी कहानी आज की स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी चंबा की हिस्ट्री में आपको पहला राजा देखने को मिलता है, जिसने कि ब्रह्मपुर में जाकर के, अभी चंबा नहीं है, अभी ब्रह्मपुर है, जिसको कि भरमौर आजकल के आप कहते हैं, उसका नाम है ब्रह्मपुर। इतिहास में सबसे पहली जो राजगद्दी है आपको वहां पे सेटल देखने को मिलेगी, वो आपका कौन सा एरिया है, ब्रह्मपुर का। और राजा कौन सा आपका, मारू। ठीक है जी, मारू राजा का नाम है। और ये टाइम आपको नोट करना है कि 550 एडी के आसपास कहते हैं कि इसने वहां पे जाकर के अपनी गद्दी यह स्थापित की। अब इसकी स्टोरी है कि मारू जो था ये बहुत ही रिलीजियस पर्सन था। सबसे पहले इसने जो था शादी की और इसके 3 बेटे हुए। इन तीनों बेटों में से एक को ये कश्मीर, एक बेटे को वहीं छोड़ गया कल्पा में ही। सेकंड बेटा इसका इसके साथ जो है वो कश्मीर, 2 बेटे इसके कश्मीर के साथ, एक कश्मीर में सेटल हो गया, और जो दूसरा बेटा इसका बचा जो इसके साथ आया, और उन्होंने जाके फाइनली भरमौर में अपनी जो है वो रियासत की स्थापना वहां पे की। जो सबसे छोटा बेटा था, थर्ड वन, इन्होंने नई कैपिटल की स्थापना की जिसको कि ब्रह्मपुर कहा गया। और ये वो ब्रह्मपुर का एरिया है जहां पे जाकर के फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि इन्होंने वहां पे स्थापना की। ठीक है जी, ये कौन सा एरिया हुआ आपका, ये वाला एरिया भरमौर का। यहां पे सबसे पहले ये बसे, और इस एरिया का नाम है आपका ब्रह्मपुर उस समय का, और आज का क्या है, भरमौर। तो अभी आपका चंबा आपको देखने को नहीं मिले, अभी आपको भरमौर रियासत है। ठीक है जी, अभी आपको भरमौर रियासत। अब भरमौर रियासत की बात करूं तो सेकंड रूलर जो इसका आपका ब्रह्मपुर रियासत में आपका आदित्य वर्मन 620, इसके बीच में भी राजा रहे। देखिए 550 में पढ़ाया मैंने आपको, ये तो नहीं हो सकता कि 70 साल तक बाद ये राजा होगा, लेकिन एवरेज भी देखें तो लगभग 20 से 15 साल जो एक राजा के एवरेज रूल देखें, तब भी बीच में बहुत से किंग जो है हमने मिस कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका क्या है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन खास जो है वो हिस्ट्री में नहीं रहा, इसलिए उनको पढ़ने के लिए हमारे उतना जरूरी भी नहीं है। जो राजा हमारे लिए जरूरी होंगे, जिनका कुछ ना कुछ इतिहास में कंट्रीब्यूशन रहा होगा, हम उनको ही अपने एग्जाम में वही पूछे जाएंगे, और वही जरूरी भी होंगे। जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ उनका नाम पढ़ने से क्या हुआ है ना। तो इसलिए हमारे पास सेकंड है हमारे पास आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन साहब जो है ये 620। अब देखिए इनके नाम के पीछे आपको ये दिख रहा है टाइटल वर्मन। मारू के साथ हमने वर्मन तो पढ़ा नहीं, लेकिन आदित्य के साथ हमने वर्मन पढ़ रहे हैं। तो आदित्य वर्मन जो थे ये पहले चंबा के ऐसे रूरल किंग थे, उन्होंने अपने नाम के साथ जो है वर्मन नाम का टाइटल लगाया। तो एक फैक्ट आपको ये नोट करना है कि वर्मन की उपाधि जो है सबसे पहले हमारे पास कौन सा किंग लेता है, दैट इज आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन साहब अपनी साथ वर्मन की उपाधि लेने वाले चंबा के पहले राजा थे। सेकेंडली हम बात करें इनके इनके चंबा वॉज अंडर द रूल ऑफ हर्षवर्धन ड्यूरिंग द आदित्य। ये मैंने आपको बताया कि हर्षा के टाइम पे चंबा का जो था उसके रूल थे। हर्षवर्धन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो है चंबा का यूं कहें कि जो है अपने आप को आदित्य के टाइम पे चंबा हर्षवर्धन के अंडर था, मतलब हर्षवर्धन कनौज में बैठे थे, तो ये जो है चंबा को भी कंट्रोल करते थे उस टाइम पे। ये इसका फैक्ट हो गया। और सेकंडली आदित्य वर्मन ने अपने साथ वर्मन की उपाधि ली, ये इनका सेकंड काम हो गया। नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं हम, हमारे पास है दिवाकर वर्मन 660। देखिए दिवाकर वर्मन जो थे वॉज ऑल्सो गॉड, इनको छतराड़ी नामक प्लेस है, यहाँ पे इनको इंक्रिप्शन मिला, उसमें इनको देवा वर्मन के नाम से लिखा गया। इनका नाम है देवा वर्मन। हमारे लिए he was mentioned in भरमौर इंस्क्रिप्शन एज दिवाकर वर्मन। भरमौर के इंस्क्रिप्शन में इनको दिवाकर वर्मन कहा गया, लेकिन छतराड़ी में इनको देवा वर्मन कहा गया। तो हमारे लिए यही इनके लिए जरूरी है कि इनको इनका नाम भी हमको कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला, लेकिन नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक प्लेस पे और दूसरी और, लेकिन हम जो है भरमौर को तवज्जो देंगे और हमारे पास जो है इनका नाम देखने को मिलेगा दिवाकर वर्मन। और इनका टाइम पीरियड है 660 एडी। जरूरी उतने नहीं है, लेकिन याद करने की कोशिश करें अगर हो सके तो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेरू वर्मन। देखिए मेरू वर्मन से हमारी आज की कहानी थोड़ी सी जो है वो इंटरेस्टिंग बनती जाएगी कि मेरू वर्मन चंबा का एक ऐसा राजा था जिसने कि सबसे पहले जो है एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई, मतलब अपने इसने विस्तार करना स्टार्ट करेगा। ये अब ये करेगा भरमौर में ना बैठ करके आसपास के जितने भी एरिया होंगे, जितने भी आपके आसपास के ठाकुर, क्या उस समय भरमौर मेनली राणा होते थे, तो मेनली राणा जो थे आपके उलांसा के राणा, ठीक है जी, रुनकोठी, इस तरह से गहरा, ये कुछ एक वहां की जगह है जहां पे मेनली कौन रूल करते थे, राणा रूल करते थे। उन राणाओं को ये क्या करेंगे, अपने धीरे धीरे अपने अंडर जो है वो लेते जाएंगे। और इनके साथ हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपनी अपनी इस तरह से इन्होंने जब बैटल लड़ेंगे उनके साथ, तो जब बैटल जीतेंगे तो उसके ही उसको थैंक्स करने के लिए मतलब ये क्या करेंगे, छतराड़ी में एक शक्ति देवी टेम्पल जो है वो छतराड़ी में बनाएंगे। कौन, मेरू वर्मन, ठीक है जी, जस्ट टू थैंक्स द माता शिव शक्ति, ये करेंगे वहां पे एक टेम्पल जो है वो बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ही रूल्ड फ्रॉम रावी वैली डाउन टू करंट चंबा टाउन। देखिए चंबा टाउन जो है आज का जो चंबा टाउन है, उस समय तो उसको कुछ भी और नाम से जाना जाता है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि अभी जो है हमने चंबा तो है
जो वर्ड है वो पढ़ा ही नहीं है कि चंबा, अभी तक भरमौर की हिस्ट्री में चंबा नाम का कोई स्थान एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक फिलहाल के लिए, टिल अभी तक 660 एडी तक। लेकिन ये जो है ऐसा माना जाता है कि मेरुवर्मन ने इतना एक्सपेंड कर लिया था, ये यहाँ पे थे भरमौर में, लेकिन चंबा आपका यहाँ पे है, तो इन्होंने इतना सा रीजन जो है अपने लिए ऑक्यूपाई कर लिया था। कब तक? जब ये अपने साथ 680 में रूल कर रहे थे, इन्होंने नीचे की वैली की तरफ को जो है वो स्टार्ट कर दिया, मूव करना है ना, अपने कब्जे में लेते गए। और बात करें कि मेरुवर्मन जो है वो डिफीटेड दत्तेश्वर पाल ऑफ रूल कुल्लू का रूल, ठीक है जी, रूरल कुल्लू के दत्तेश्वर पाल साहब, इनको जो है मेरुवर्मन ने हराया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अब जो आपका कुल्लू है वो जो है वो चंबा के अधीन हो जाएगा, चंबा के अंडर आ जाएगा, अंडर दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल जो है वो कुल्लू के किंग हैं। इन्होंने मेरुवर्मन के साथ युद्ध किया और इनकी जो इसमें डिफीट हुई, मेरुवर्मन ने ये युद्ध जीता। तो आप कह सकते हैं कि अब कुल्लू जो है, कुल्लू का राजा अब बुशहर में जाएगा, और जो इसके नेक्स्ट वाला राजा है बुशहर में जाके शरण लेगा और लगभग बहुत सी 2-3 पीढ़ियों तक वहीं पे रहेगा। टिल देन जो चंबा का जो आपका रूल है वो आप कह सकते हैं कुल्लू ने कुल्लू के ऊपर भी रहा, मतलब कुल्लू जो है चंबा के अधीन हो गया। मेरुवर्मन ने कुल्लू तक भी रूल कर लिया, चंबा के निचले हिस्से तक कुल्लू में इन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया दत्तेश्वर पाल को हरा के। ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इसको भी याद रखना। राजा चंबा का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि मेरुवर्मन के टाइम पे चंबा का ऐसा, सॉरी, कुल्लू का ऐसा कौन सा राजा था जिसको कि हराया गया और कुल्लू जो है वो चंबा के अधीन हो गया? तो आपके राजा का नाम है दत्तेश्वर पाल, चंबा के राजा का नाम है मेरुवर्मन। अच्छा जी, नेक्स्ट है ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। देखिए कल्चर में राजा, मेनली आपने जब किंग्स को पढ़ना है तो कुछ न कुछ उनकी जो फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशन रही होगी, किसी ने कोई मंदिर बना दिया, किसी ने कोई एरिया अपने अंडर ले लिया, किसी ने किसी दूसरे स्टेट के किंग के साथ, अभी तो स्टेट ही है ना, भरमौर एक अलग से स्टेट है, नूरपुर अपनी अलग स्टेट है, उसके बाद कांगड़ा अपनी अलग से स्टेट है ना। तो ये क्या करेंगे, कोई स्टेट एक दूसरे पे अटैक करेगी, उसको अपने अंडर लेगी, ये हमारे लिए जरूरी रहेगा कि कौन सा बैटल वो आपस में फाइट कर रही है। सेकेंडली उनके बीच में क्या उन्होंने कल्चर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया, मतलब उन्होंने कौन से टेम्पल्स ऐसे बना दिए, उसका कल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, या कोई ऐसा भी, ये आपके लिए क्या होंगे, ग्रीन फ्लैग्स होंगे, इनको आइडेंटिफाई करना आपने कि कहां पे आपको कौन सा क्वेश्चन नोट डाउन करना है। जैसे वर्मन की उपाधि सबसे पहले ली तो फर्स्ट टाइम हुआ तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा, लेकिन आप इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे कि चंबा में एक राजा ऐसा भी आएगा जो बर्मन की उपाधि को छोड़ करके सिंह जो है उपाधि अपनाएगा, तो वो भी आपको वहां पे नोट डाउन करना। इस तरह से आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा, ठीक है। वैसे हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है, आप हर फैक्ट को देखिए, पॉसिबल ही नहीं कि आप याद कर करोगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और एक स्टोरी की तरह जैसे नरेट करेंगे, जैसे मैं स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, आपको इस तरह ही उसको स्टोरी की तरह बांधना है, और जो फैक्ट्स आपको लगेंगे जरूरी है उनको आपने उसके अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश करें। हमने देख लिया कि कुल्लू जो है वो पहला आउट ऑफ स्टेट कह सकते हैं आप, कि स्टेट के बाहर जाकर के कुल्लू को इन्होंने अपने कब्जे में लिया मेरुवर्मन ने। उसके बाद इन्होंने बहुत से मंदिर भी बनवाए, सेपरेट टेम्पल। टेम्पल का नाम आपके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एज इट इज पूछ लिए जा सकते हैं कि बताइए कि जो चंबा का मणि महेश, ठीक है जी, ये मणि महेश है, और लक्षणा देवी टेम्पल, गणेश टेम्पल और नरसिंह टेम्पल जो है वो हमको किन राजा के द्वारा बनाया गया, मेरुवर्मन। ओके, उसके बाद ये जो है सूरजमुख या सूरजमुख सराइन कहते हैं इसको, भरमौर में स्थित है। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊं तो कहते हैं कि चंबा का जो राजा बाहर की किसी वॉर पे या एक्सपीडिशन पे जाता था, तो जब वो चंबा वापस आएगा तो सबसे पहले वो इस मंदिर में जाकर के अपना जो है वो ऑफरिंग या माथा वहां पे टेकेगा, उसके बाद वो अपने महल की तरफ जाएगा। तो इस जो आपका सूरजमुख सराइन है इसके बाद में ये स्टोरी है, ठीक है। और किसने बनाया, ये बनाया आपके मेरुवर्मन ने। मेरुवर्मन ने इस तरह से आपका मणि महेश, लक्षणा देवी और गणेशा और नरसिंह टेम्पल ये भी इन्होंने ही बनाए, ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। कुल्लू को अपने अंडर किया, मंदिर बनाए, साथ साथ में अपने जो अंपायर है उसको एक्सपैंड करते हुए आजकल के आज का जो चंबा है वहां तक आ गए, ठीक है। और ये कौन सी अशक्ति देवी का टेम्पल बनाया, और इनके जो क्राफ्टमैन थे, ठीक है जी, कौन से कारीगर थे, उनका नाम था गुग्गा। गुग्गा इनके, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए गुग्गा क्राफ्ट्समैन वो रिलेटेड टू विच किंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली कि मेरुवर्म वाज द किंग अंडर विच द गुग्गा वाज द क्राफ्टमैन, ठीक है जी, इनके लिए फेमस क्राफ्टमैन। ओके, नेक्स्ट वी हैव ये आपका देखिए, ये टेम्पल जो आप देख सकते हैं ये आपका छतराड़ी टेम्पल है, ये जो टेम्पल है, और ये बन छत शैली से, जिसको आप बोलते हैं पेंट रूफ, इंग्लिश में बोलते हैं पेंट रूफ। ये देखिए पेंट रूफ स्ट्रक्चर में आपको ये मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये आपका शिव शक्ति टेम्पल है छतराड़ी का, शिव शक्ति टेम्पल जो आपका छतराड़ी। मूव करें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास अजय वर्मन। देखिए अजय वर्मन के टाइम पे ये शेफर्ड हैं, इनको कहते हैं गद्दी,
गद्दी शेफर्ड। तो कहते हैं कि गद्दी शेफर्ड जो है वो अजय वर्मन के टाइम पे, इनका टाइम है 760 एडी के आसपास। तो कहते हैं कि जो गद्दी आज के समुदाय है जो आपको हिमाचल में प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, वो इनके समय में बाहर से, दिल्ली के आसपास से इनके समय में आए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वो लाहौर से आए, लेकिन हमारी बुक में लिखा गया कि वो गद्दी शेफर्ड केम फ्रॉम दिल्ली एंड मूव टू भरमौर, मतलब भरमौर में आए किन के टाइम पीरियड पे, अजय वर्मन। कुछ नया सा फैक्ट है, स्टार मार्क कर ले। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए गद्दी जो ट्राइब है आज का आपका, वो कौन से राजा के टाइम पे आपको भरमौर में आया था। तो आंसर रहेगा अजय वर्मन, जिसको अजय वर्मन, अजय वर्मन। और टाइम फ्रेम भी आया, टाइम पीरियड भी अगर हो सके तो याद करने की कोशिश करना। इट वॉज अराउंड 760 एडी। ये ट्राइब आपका। और आपको चंबा में कितने ट्राइब नहीं देखने को मिलेंगे? दो। कौन कौन से? एक गद्दी, सेकंड आपका कौन सा है जो मेजर ट्राइब है पांगी में, इनको भी पंगवाल कहते हैं, पंगवालास है ना, हाँ वो आपके पांगी के रीजन में। और दूसरा आपको गद्दी जो भरमौर में। अब मैं बात करूं लक्ष्मी वर्मन। अब लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे हुआ क्या? 800 एडी का टाइम है इनका। लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे आप स्टोरी समझें। लक्ष्मी वर्मन से पहले जो मेरू वर्मन थे, उन्होंने कुल्लू को अपने अधीन रखा हुआ था। स्टोरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे हुआ कि चंबा में एक महामारी फैली। चंबा में नहीं, भरमौर में, क्योंकि अभी तक चंबा है ही नहीं, ठीक है। भरमौर में महामारी फैली। तो क्या हुआ कि बाहर से, अब देखिए महामारी फैली तो लोग, बहुत से लोगों की डेथ हुई, तो क्या फैल गया चारों तरफ, अराजकता का माहौल था पूरी स्टेट में। तो क्या हुआ, चंबा का जो स्टेट थी उस समय, उनका थोड़ा सा ग्रिप जो है वीक रही। यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टेट वीक होगी। जब स्टेट वीक हुई तो आपका कुल्लू देखिए बैठा हुआ है, कुल्लू फायदा उठाएगा, वो आजाद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके देखिए राजा का नाम है लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे आपको एपिडेमिक फैला, और ये पहली बात तो ठीक है। उसके बाद बाहर से, यूं कहते हैं कि किर, ये समुदाय है। अब इनको कुछ लोग कहते हैं कि यारकंदीज भी कहते हैं इनको। और ये किर जो थे ये तिब्बतियन से, पॉसिबल तिब्बतियन से, ये जो इनके साथ का एरिया ना, उनको ही पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे वीकनेस है। तो उस समय वो उन्होंने उनको लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू अटैक द भरमौर। उन्होंने क्या किया, भरमौर पे किरों ने अटैक कर दिया। और आप माने कि इन्होंने अपने अटैक जो किया किर इन्होंने, तो ये आज के, ये आपका भरमौर है, तो यहां जैसे बैजनाथ है, तो लगभग इन्होंने भरमौर से लेके बैजनाथ तक का एरिया जो अपने अंडर कर लिया। मतलब इतना सा हिस्सा इन्होंने कब्जा लिया। जब भरमौर जो है लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे वीक हुआ थोड़ा सा, तो बाहर से किरग्राम ने, किर समुदाय ने अटैक किया, जिनको कि तिब्बतियंस या पॉसिबली यारकंदीज कहे जाते हैं, उन्होंने अटैक किया और भरमौर को कब्जा लिया। कहां तक इन्होंने अपना जो कहते हैं कि एम्पायर जो है, या अपना साम्राज्य जो है विस्तार कर लिया था, दैट इज यहां तक, किस यहां तक, बैजनाथ तक। और बैजनाथ का पुराना नाम भी है किरग्राम। यहां से आपको यह भी याद रखना कि बैजनाथ को पुराने किस नाम से जानते थे, किरग्राम। वहीं से आप स्टोरी रिलेट कर लेना कि किर नामक जो समुदाय था, उन्होंने भरमौर पे लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे अटैक किया। लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे अटैक क्यों किया? क्योंकि लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे चंबा में महामारी, भरमौर में सॉरी, महामारी फैली थी और स्टेट जो थी वो वीक थी। उसके साथ साथ देखें तो, उसके साथ मैंने कह दिया कि किरग्राम, ठीक है जी। और जो आपको कुल्लू यहाँ से आजाद हुआ देखने को मिलता है, जो कि मेरू वर्मन के टाइम पे इनके अधीन था, कुल्लू भी यहाँ से आजाद हो जाता है। उसके बाद देखें, लक्ष्मी वर्मन जो थे, इनके कोई बेटा नहीं था, ठीक है। इनकी डेथ होगी। इनकी जो वाइफ थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने क्या किया, अटैक, बाहर से ऑलरेडी अटैक हो रहा था, तो ऐसा जो उनके मंत्री थे उन्होंने ऐसा किया, जो उनके जितने भी, ठीक है जी, कोर्ट में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनको पालकी में डाला और वो भरमौर से वेस्टवर्ड होली की तरफ को उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जब वो मूव कर रहे थे, उसको पालकी में उठाया था और उन्होंने उनको वहां से लेके जा रहे थे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो था स्टेट वॉज इन डेंजर। तो उसको वहां पे ले जा रहे थे, क्योंकि जब कहते हैं कि एक स्थान पे वो रुके, ठीक है, एक स्थान पे रुके, होली की तरफ को जब जा रहे थे वो, तो एक स्थान पे रुके, उन्होंने कहा कि मुझे विश्राम करना, मतलब उसके लिए रुके वो। तो कहते हैं कि रानी जो है वो गुफा में गई और वहां पे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म दिया तो रानी ने क्या किया, बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया उस गुफा में ही, और खुद आकर के पालकी में बैठ गई। लेकिन जब उनको लेकर के जा रहे थे, ठीक है, उनके मंत्री कह सकते हैं हम, जो उनको लेकर के जा रहे थे, उनको थोड़ा सा उन पे क्या हुआ, संदेह हुआ। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप मतलब आपको हम इसलिए लेके जा रहे हैं पालकी में, आपके पास हमारे जो स्टेट है उसकी अमानत है। तो जब उन्होंने उसको थोड़ा सा और इंटेरोगेट किया तो बाद में उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा किसी गुफा में छोटा था। फिर वो वहां से वापस आ करके जब वो गुफा में आते हैं तो बीच में आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो
बीच में लाए, ठीक है जी। वहां पे बच्चा है और उसके आसपास आपको बहुत से चूहे दे उसको प्रोटेक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ से बनती है कि नेक्स्ट यहीं से हमारा किंग बनता है, इसका नाम था मुशान बर्मन, मूश, ठीक है, चूहे को क्या कहता है, हाँ हाँ। तो यहाँ से इसका नाम जो है मुशान बर्मन बना, और इसकी स्टोरी यहीं से है कि इसका जन्म जो है वो ऐसी गुफा में हुआ, और इसको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, कैसे कहते हैं कि चूहों के द्वारा। और ये वो ऐसा राजा होगा जिसने चंबा में चूहों को मारने पे टोटली बैन लगा दिया है ना, क्योंकि इनको इसको बचाया गया, ऐसा ये मानता था। तो ये है ही स्टॉप द पीपल फ्रॉम किलिंग, ठीक है जी, जितने भी आपके चूहे होंगे किंगडम से उनको मारने की जो है ये बैन कर देगा। तो आपको ये स्टोरी याद रखनी है मुशान बन। अब देखिए वहां से क्या होता है कि वापस तो जा नहीं सकते थे क्योंकि स्टेट पे ऑलरेडी कोई और कब्जा करके बैठा होता, तो और छोटा भी था ये, ठीक है। इसको लेकर के वो कहाँ गए, इस रीजन में गए, बड़ा बंगाल के एरिया में। यहाँ पे एक ब्राह्मण के यहाँ पे इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कहते हैं कि एक दिन जो है इनका पाँव आटे पे पड़ा और ब्राह्मण ने यहीं से देख लिया कि ये कोई कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसी, इसका मतलब ये किसी किंग का बेटा हो, है ना। तो उसको फिर थोड़ा सा फिर से रानी से पूछा कि कौन हो आप, इंटरव्यूट किया, क्योंकि उसने उसको बता के भी नहीं रखा था कि वो कौन है। तो कहते हैं कि इसके बाद ये जो है वो सुकेत ले गया, वो ब्राह्मण इनको मंडी में, ठीक है जी, सुकेत में लेकर के गया, और सुकेत के राजा ने क्या किया, इनकी फिर से हेल्प की, इसको पढ़ाया, ठीक है, अपने पास रखा, इसको पढ़ाया, अपनी बेटी की शादी इसके साथ करवाई, और कुछ एक एरिया जो था इसको दहेज में दिया, और वापस में इसको हेल्प किया, और इसने फाइनली जा करके फिर जाके चंबा की स्टेट को कब्जा कब्जा मतलब फिर से इसने अपनी चंबा की स्टेट को वापस रीगेन किया, और तब जाकर के इसने क्या किया, वहां पे जाकर के अपने किंगडम में चूहों को मारने पे बैन लगा दिया, है ना। इस तरह से स्टोरी आपकी खत्म होती है मुशान वर्मन के केस के लिए। टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यही है कि ऐसा चंबा का कौन सा राजा जिसने अपने किंगडम के अपने रीन के दौरान जो था चूहों को मारने में बैन लगाया था, ही वॉज मुशान वर्मन। और इसका नाम से भी आप जो इसको आसानी से वहां ढूंढ लेंगे वैसे। और इसने वही है कि मंडी या सुकेत की किंग की डॉटर के साथ इसने वो किया, मैरिज किया, और उसके बाद अपनी उनकी हेल्प से ही इसने अपनी टेरिटरी को रीगेन किया फ्रॉम किर, ठीक है। ये आपका चंबा का जो आज का महल है चंबा का। अभी तो ये मेडिकल, एक तरफ को मेडिकल जो आपका कॉलेज है वहां पे, यहीं पे वो उस समय का महल है चंबा का। देखिए किंग ऑफ चंबा में हमारे पास नेक्स्ट राजा है आज के हमारे साहिल वर्मन। साहिल वर्मन जो है चंबा के सबसे अगर जरूरी राजा मैं आपको कहूं तो उनमें से एक जो है आपको इनिशियली साहिल वर्मन देखने को मिलेंगे। साहिल वर्मन जो थे ये आज के भरमौर में स्थित है उस समय के चंबा, ठीक है। साहिल वर्मन साहब जो है ये जो है इनकी टाइम पीरियड देखिए आप 920 एडी के आसपास इनका रूल है। साहिल वर्मन ने भी क्या किया, कुल्लू के साथ इनका भी वॉर हुआ, फिर 12 साल तक इन्होंने कुल्लू के साथ वॉर किया, और कुल्लू के उस समय किंग था नारदपाल, ठीक है, उनके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। एक तो ये फैक्ट हो गया, कुल्लू के नारदपाल के साथ हमारे पास साहिल वर्मन ने युद्ध किया लगभग 12 साल तक, फैक्ट नंबर 1। इन्होंने सेकंड क्या किया, देखिए अब क्या होगा कि एक बार क्या हुआ कि साहिल वर्मन जो थे वो वॉर एक्सपीडिशन पे कहीं बाहर गए हुए थे, है ना। उनके जो घर में उनकी बेटी, उनकी उसकी उनकी वाइफ और उनका एक जो था इनका राजगुरु, ठीक है, पुरोहित कह सकते हैं उनको, वो जो है निचले वैली की तरफ को वो घूम रहे थे। तो इनकी बेटी जो थी उनको जो है एक स्थान जो पसंद आ गया, उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छी प्लेस है, उनको वो पसंद आई। तो उन्होंने जाकर के ये बात साहिल वर्मन को बताई कि मुझे ऐसा सा एक जगह है वो बहुत अच्छी लगी है, हम वहां पे जाकर के देखें। साहिल वर्मन गए, उन्होंने भी देखा, तो उनको भी वो एरिया बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने वो एरिया देखा तो वहां पे कोई लोकल राणा रूल कर रहा था उस समय। तो ऐसा हुआ कि साहिल वर्मन ने उनसे कहा कि आप मुझे ये एरिया दे दीजिए, लेकिन राणा ने कहा कि ये एरिया मैं ऑलरेडी किसी ब्राह्मण को जो है वो गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिमाचल में जो आपके पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको लोग गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ लैंड ऑफर कर देते हैं। तो वैसी उसी तरह से जो राणा थे उस समय उस एरिया के रूल कर रहे थे, उन्होंने भी उसको गिफ्ट दे दिया था किसी ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को मनाया इन्होंने साहिल वर्मन ने, और उसके बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब भी शादी होगी हमारे इस टाउन में, मैं यहाँ पे शहर बसाने जा रहा हूँ, टाउन बनाने जा रहा हूँ, तो जो भी कोई शादी होगी तो आप ऐसा करना, जो भी शादी के ड्यूरिंग जो आप भी उनसे कुछ ना कुछ आप पैसा जो है वो ले लेना। उस समय चकली जो थी आपकी वो चलती थी, तो उन्हें 8 चक्की जो था उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है आप उनसे ले लेना, ठीक है। तो ये कहते हैं हम, इन्होंने क्या किया था उस समय, फिर इन्होंने वहां पे एक टाउन बनाया, जब वो मान गए तो उस समय ये टाउन बना। तो टाउन बनते ही क्या हुआ, टाउन बना तो उस टाउन का नाम इन्होंने कहते हैं कि अपनी बेटी जिनका नाम चंपावती था, क्या नाम था इनकी बेटी का, यहाँ पे लिखा मैंने कि इनकी बेटी का नाम है चंपावती, चंपावती, उनके नाम पे इन्होंने क्या किया, इस टाउन का नाम रख दिया चंपा, चंपा। और धीरे धीरे ये चंबा से चंपा से पी मिस हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया और आपका टाउन बन गया चंबा, ठीक है।
तो इस तरह से जो आज का चंबा टाउन आपको देखने को मिलता है, उसके पीछे की स्टोरी यही है कि उनकी बेटी को ये एरिया पसंद आया था, उसके बाद राजा ने यहाँ पे जो टाउन जो है बनाया, और फिर आप जो है ये किंग जिनका नाम है हमारे पास साहिल वर्मन, ये भरमौर से अपनी राजधानी को उठा करके कहाँ लेकर आएंगे, चंबा में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल शिफ्ट जो मैंने बताया, इसके पीछे की कहानी यही थी कि इनकी बेटी को पसंद आ गया था, भरमौर से इन्होंने क्या किया, फिर कैपिटल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट आजकल का जो चंबा है आपका, वहां पे इन्होंने अपनी स्थापित कर दी। उसके बाद क्या है कि उन्होंने बहुत से मंदिर भी बनाए, जिसमें कि एक लक्ष्मी देवी के नारायण टेम्पल है, इसके पीछे भी कहानियां बताता हूँ। चंद्रशेखर टेम्पल जो आपका साहू में है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के लोकल जो आपके राणा थे या उन्होंने बनाया था, लेकिन यहाँ पे बुक में मेंशन है कि इन्होंने भी इस टेम्पल को इन्होंने बनाया था, ठीक है जी। और ये आपके साहू में। उसके बाद चंद्रगुप्त और कामेश्वर। चंद्रगुप्त और कामेश्वर की स्टोरी ऐसी है कि राजा एक बार चरपट नाद इनके जो थे वो पंडित कह सकते हैं, पुरोहित थे, उनके साथ ये जो थे वो नहा रहे थे, ठीक है, मतलब उनके साथ गए हुए थे और रावी के पास नहा रहे, तो उनको क्या है, दो मूर्तियां मिली। उन मूर्तियों को लेकर के आए इन्हों मंदिर को, कामेश्वर और चंद्रगुप्त, ये दो है, वहां पे लाकर रख दी, और इस तरह से इन्होंने वहां पे इन दो मंदिर की स्थापना की। लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है जी, ये जो टेम्पल है, ये फेमस आपको टेम्पल देखने को मिला है चंबा में, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इसके पीछे की कहानी ये है कि राजा ने ये मंदिर बनवाने के लिए, पहले तो राजा जो आपके पास लक्ष्मी वर्मन है ना, इनके बच्चों की कहानी थोड़ी सी बताता हूँ। इनकी एक बेटी तो मैंने बता दी, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में भरमौर में थे तो इनके पास जो थे बच्चे नहीं होते। तो एक ऐसे कहते हैं कि भरमौर में कुछ 84 करके योगी आए, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, राजा को कहा कि आपको 10 पुत्रों का वरदान देते हैं। तो इनके 10 बेटे हुए। उन 10 बेटों में को क्या किया, अब उनके 10 बेटे थे, तो इन्होंने 9 बेटों को, उन बेटों में से 9 बेटों को क्या किया, कहाँ भेजा इन्होंने, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए जो आपको मार्वल यूज करना था, उसके लिए इन्होंने विद्यांचल की तरफ को भेज दिया, विद्यांचल पर्वत की ओर, कहा कि ठीक है जी, कि वहां से मार्वल लेके आओ आप। तो जब ये इनके ऐसे कहते हैं, जब इनके बेटे उस मार्वल को लेने गए, तो रास्ते में जब वो वापस आ रहे थे, तो उन पे जो है वो लोकल डाकुओं ने अटैक किया और इसमें उनकी मौत होगी, ठीक है। उनके बाद जो एक बेटा इनका बचता है, फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने इस बेटे को भेजा और ये गए और उन्होंने क्या किया, फिर ये लेकर के आए, है ना। तो ऐसे ऐसी स्टोरी है कि इन्होंने वहां से जो जो उस मूर्ति को बनाया गया, लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जो मूर्ति रखी गई, उस मूर्ति को बनाने के लिए जो मार्वल है, वो इनके लास्ट बेटा जो बच गया था, सबसे बड़ा बेटा था एक्चुअल में, वो लेकर के आया और उससे इन्होंने मूर्ति बनाई। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल में चंबा में जाओगे तो ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, यहाँ पे आपको इस तरह की मूर्ति देखने को मिलेगी। और ये स्टोरी इसके पीछे यही थी कि इनके इन्ने बेटों ने 9 बेटे इनके जो थे ऑलरेडी मार दिए गए थे, और लास्ट बेटे ने इस तरह से मूर्ति लाई और उसकी स्थापना की इन्होंने। तो साहिल वर्मन के बारे में यही स्टोरी थी। और साहिल वर्मन जो थे आपके चंबा के बहुत ही फेमस राजाओं में थे। और ये आज की कहानी हम यहीं कंक्लूड करते हैं, साहिल वर्मन पे आज की कहानी खत्म करते हैं हम। इसके बाद की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। आप चंबा की हिस्ट्री में आप देखोगे कि चंबा में बाहर से थोड़े कश्मीर का इन्फ्लुएंस इसके बाद की कहानी में देखेंगे। अभी तक चंबा जो है वो इंडिपेंडेंट रहा, किरग्राम में उन पर रूल किया, उसके बाद कुल्लू पे भी चंबा का रूल रहा, लेकिन अब जो कश्मीर का रूल नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, कश्मीर कहीं ना कहीं चंबा पे हावी होता हुआ देखने को मिलेगा, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक की कहानी को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा जो चंबा, हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। चंबा की ज्योग्राफी जो है, चंबा की ज्योग्राफी में हमने देखा कि चंबा में मेनली जो आपकी ये हाथी धार है, धारों की बात करूं, ये आपकी धौलाधार है, यहाँ से आपकी पीर पंजाल निकलती है। पीर पंजाल यहाँ पे आपकी मणिमहेश उसमें टूट जाती है उसकी ब्रांच, और यहाँ पे एक दागनी और एक पद्दर जो आपका यहाँ पे चढ़ धार मैंने कहा था, वहाँ पे पदरी जो तो आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, जो आपका जम्मू को भद्रवाह का रीजन जो आपका जम्मू का, उसको इसके सलूनी के आसपास इस रेंज से कनेक्ट कराएगा, मतलब चंबा के बीच में और भद्रवाह के बीच में आपको पदरी जो देखने को मिलेगा। और वो ये वो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये आपकी पीर पंजाल है। और पीर पंजाल के इस तरफ को आपको पांगी देखने को मिलेगा, पीर पंजाल के निचले हिस्से में आपको चुराह देखने को मिलेगा, ईस्टर्न साइड पे आपको भरमौर का एरिया, बीच में आपको चंबा टाउन, और निचले हिस्से में आपको भटियात का रीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेनली चंबा में 2 रिवर बहती हैं, एक चंद्रा एक भागा। चंद्रभागा चिनाब रिवर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये आपकी चंद्रा वैली बनाती है, भागा वैली, सॉरी रावी वैली, रावी वैली को हम हनी एंड मिल्की वैली भी कहते हैं, और इसको हम चंबा वैली भी कहते हैं। उसके साथ हमने देखा कि चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में ही है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग चंबा के जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 5,18,844। उसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 6,526 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके बाद हमने ये चंबा की ज्योग्राफी को देखा, फिर उसके बाद चंबा की हिस्ट्री को पढ़ा हमने कि चंबा की
हिस्ट्री में हमने सबसे पहले देखा कि चंबा में जो थे छोटे छोटे अपार ठकुराइज में चंबा टूटा था, जिसपे कि राणा या फिर लोग ठाकुर रूल करते थे। मेरू वर्मन साहब आए, इन्होंने क्या किया, चंबा को, उनके ठाकुरों को अपने अधीन किया। उसमें से उलांसा के राणा, ठीक है जी, गहरा के राणा, ये बहुत ही फेमस। अभी हम आगे जैसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सही कोठी, कोठी उनकी सही कोठी, ये बाद में जाकर अभी इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन जो उलांसा या अपर वैली के जो राणे होंगे वो इनके अधीन पहले ही चले जाएंगे, अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देंगे और इनके ऊपर रूल करेंगे अपने मेरू वर्मन साहब। मेरू वर्मन जो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मारू वर्मन देखेंगे, देखने को मिलेंगे, जो कि उसको उनकी क्या करेंगे, जो जिसको फाउंड करेंगे, मतलब भरमौर की रियासत को फाउंडर जो थे, आपको मीर वर्मन कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने अपने फाइनली ये जाकर के वापस में कल्पा में ही चले जाते हैं, इतने रिलीजियस होते हैं कि फाइनली ये जाकर के कल्पा ही चले जाते हैं वापस, है ना, अपने छोटे बच्चे बेटे को जोड़ करके खुद कल्पा चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आदित्य वर्मन की बात करें, इनको देखा इन्होंने सबसे पहले वर्मन की उपाधि लिया अपने पास। सेकंड हमने दिवाकर वर्मन उतने हमारे इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनका नाम हमको दो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट देखने को मिला, यही इनका। उसका मेरू वर्मन देखें, मेरू वर्मन वाज द फर्स्ट किंग हु स्टार्टेड एक्सपेंडिंग हिज टेरिटरी फ्रॉम टूवर्ड्स द लोअर वैली ऑफ चंबा टिल, जो आज का आपका चंबा का एरिया है वहां तक इन्होंने एक्सपेंड किया अपनी वैली को। उसके बाद इन्होंने कल्चर में कंट्रीब्यूट किया, बहुत से मंदिर बनाए, जिसमें कि शिव शक्ति देवी का टेम्पल जो सतराड़ी में स्थित है, विच इज इन पेंट्रूफ स्टाइल, वो इनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी। इनका जो क्राफ्ट्समैन कह सकते हैं, ही वाज गुग्गा। और उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने बहुत से मंदिर बनाए। सूरजमुखी श्राइन के बारे में हमने ये देखा कि जितने भी चंबा के या भरमौर के उस समय के राजे होंगे, अगर वो बाहर जाएंगे वॉर पे, जब वो वापस आएंगे तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे, है ना जी। उसके बाद देखिए मेरू वर्मन हमने पढ़ लिया। उसके अजय वर्मन ऐसे राजा है जिनके टाइम पे चंबा में हमको, या फिर भरमौर में जो आज के गद्दी समुदाय है, वो इनके टाइम पे ऐसे कहते हैं कि बाहर से आकर बसा था, दिल्ली से आकर के बसा था। लेकिन कहीं के बुकों में ये भी उजड़ा लाहौर तबस्या भरमौर, तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी माइग्रेशन लाहौर से भी हुई थी, है ना जी। तो इसके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं इनके ओरिजिन को लेकर के। लक्ष्मी वर्मन की बात करूं तो लक्ष्मी वर्मन एक ऐसे राजा हुए चंबा के जिनके टाइम पे चंबा में एपिडेमिक फैला, महामारी फैली, और वहां से ये किर ग्राम से, या यूं कहें किर जो जाती थी, उन्होंने तिब्बतियंस कहते हैं उनको, यारकंदीज कहते हैं उनको, उन्होंने चंबा भरमौर पे अटैक किया और भरमौर को अपने अंडर में ले लिया। इनके बाद इनके बेटे थे, इनके पास कोई बड़ा बच्चा नहीं था, मतलब इनके हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, इनकी रानी प्रेग्नेंट थी, और इनको जब रानी को लेकर के गए तो इनके बच्चा हुआ जो कि एक गुफा में था, उसको सराउंडिंग बाय, उसको मतलब चूहों ने सराउंड करके रखा था, उसको प्रोटेक्ट किया। फिर जब ये राजा मंडी गया, मंडी की हेल्प से इसने वापस जाके अपना एरिया जो है वो रीगेन किया। उसके बाद इसने चंबा में आकर के चूहों को मारने पे पाबंदी लगा दी। वो आपके पास कौन थे, किंग का नाम आपके मुशान वर्मन। नेक्स्ट हमारे पास था साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के टाइम में हमने देखा कि साहिल वर्मन की एक बेटी थी, साहिल वर्मन की बेटी थी, और साहिल वर्मन की बेटी नहीं, एक वाइफ थी चंबा में। एक मैं आपको स्टोरी बताना भूल गया, जो साहिल वर्मन की वाइफ थे ना, उनको कहता है रानी नैना देवी या सुनैना, है ना। तो उन्होंने जो था पानी के लिए, चंबा टाउन में पानी की बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने अपनी जो थी वो बलिदान दिया पानी के लिए, ठीक है जी। और बलिदान दिया तो उनकी याद में अब चंबा में एक मेला देखेंगे आप, सूही मेला। आप याद रखना, चंबा में मेला लगता है, मैं बताना भूल गया आपको, सूही मेला, जहां पे सिर्फ आपको औरतें और बच्चे देखने को मिलेंगे इस मेले में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए चंबा में ऐसा कौन सा मेला है जहां पे सिर्फ आपको औरतें या बच्चे पार्टिसिपेट करने को देखने को मिलेंगे। वो है सूही मेला, और उनकी वाइफ, जो इनकी वाइफ है, उनके नाम से ये मेला देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी वाइफ ने चंबा में टाउन के लिए पानी के लिए अपनी जो था बलिदान दिया था, है ना। उसके बाद हमने साहिल वर्मन के बारे में देखा कि ये प्रेंडी भरमौर में थे, लेकिन फाइनली ये मूव करके चंबा को, किसके कहने पे, अपनी बेटी के कहने पे, जब इन्होंने वहां पे गए तो इनका चरपट नाथ इनके जो थे वो थे, मतलब क्या बोलते हैं इनके गुरु समझ सकते हैं, पुरोहित इनके ना। तो इनकी बेटी को वो एरिया पसंद आया जो आकर चंबा का टाउन है, वहाँ पे इनकी बेटी ने कहा कि मुझे यहाँ बसना है। तो उन्होंने वहाँ के राणा को पूछा और उसने कहा कि मैंने किसी और दे दिया, ब्राह्मण को दिया। उनसे इन्होंने हेल्प ले करके वहाँ पे इन्होंने अपने टाउन स्टैब्लिश किया, और टाउन वहाँ पे बन गया चंबा। तो इन्होंने क्या किया, भरमौर से कैपिटल उठा के चंबा ला के रख दी। उसके बाद हमको चंबा में आप सेटलमेंट जितने भी देखेंगे, आप चंबा में आपका अब जो रूल होगा वो चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा से होगा, जहाँ पे प्रेजेंटली आपका चंबा है, वहाँ से आपको चंबा के राज्य आगे रूल करने को देखने को मिलेंगे। इसके बाद साहिल वर्मन के बारे में भी कहा जाता है कि इनको जो 84 टेम्पल ना, जब स्टार्टिंग मैंने कहा था कि इनको वरदान दिया था 10 बेटों का, किनके द्वारा, 84 योगीज के द्वारा। जब 84 योगीज के द्वारा इनको वरदान दिया कि इनके 10 बेटे हुए, उन बेटों में से 9 बेटों को उन्होंने जो
मार्बल लाने के लिए भेजा गया, तो उनमें से 9 बेटों की डेथ होगी। उसके बाद एक जो बचा था वो मार्बल लेके आया, उन्होंने उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर की टेम्पल की स्थापना की। उसके बाद फाइनली ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ना अपने पुरोहित के साथ, चरपट के साथ वापस जाकर के भरमौर चले गए। मतलब आप भी हम भी ऐसा करते हैं, जब हम देखिए जैसे ग्रो करेंगे, ठीक है, अभी काम करेंगे, फिर जाएंगे नौकरी करेंगे, पर एट द एंड जब हम रिटायर होंगे तो आएंगे अपने घर को ही वापस, है ना। तो वैसे ही क्या किया इन, जब ये रिटायर हुए, मतलब इन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ी, तो साहिल बर्मन जो थे ये आपको कहाँ वापस देखने को मिलते हैं, ये वापस जाके भरमौर चले गए और इन्होंने भरमौर में उन 84 योगी की याद में 84 टेम्पल्स बनाए, जिनको कि आप क्या कहते हैं, 84। जब आप चंबा जाओगे ना, भरमौर जाओगे, तो आपको वहाँ पे 84 देखने को मिलेगी, भरमौर में ही है। तो 84 टेम्पल जो है वो इन्होंने बनाए, किनकी याद में, उन 84 योगियों की याद में। और ये फिर वो अपनी भक्ति में लीन हो गए। इसके बाद की कहानी अगली देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। ओके, ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।